Hello and welcome to Research YouTube channel. So UGC ने recently public notice release की है regarding net score and the PhD admission. So let's find out in this video कि ये किस चीज़ से related है आपका, right? So देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो NTA UGC नेट का एग्ज़ाम कराती है, right? इसके दो कट ऑफ निकलते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम एक ही होता है आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम, बट इसके थ्रू आपके दो कट ऑफ निकलते हैं। एक निकलता है जेआरएफ के लिए और दूसरा होता है नेट, राइट। नाउ अब होता क्या है कि आपने एक बार नेट दे दिया या आपका नेट निकल गया या आपका जेआरएफ निकल गया, still you go and apply for the other universities and the colleges, right, for pursuing PhD. Now just to cut down that very step, right, and to streamline with National Education Policy 2020, UGC ने क्या किया? UGC ने यहाँ पे instead of writing the multiple tests, UGC ने क्या किया कि ये जो आपका नेट का स्कोर है that will be considered as the national entrance or national entrance test for the PhD admission. राइट, तो अब आप जो नेट में स्कोर करेंगे वही स्कोर आपका यूज़ होगा फॉर योर पीएचडी एडमिशन, राइट। सो ये एक ओवरऑल क्रक्स है रिगार्डिंग दिस पब्लिक नोटिस, ऑलराइट। और ये जो आपका नोटिस है दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम दिस जून 2024 ऑनवर्ड्स, राइट। ये जो चेंज आपका हुआ है, जो आपका नेट स्कोर यूज़ होगा फॉर द पीएचडी एडमिशन, ये आपका जो अभी एग्ज़ाम आपका जो होने वाला है जून में, ये इसी सेशन से स्टार्ट हो जाएगा, राइट राइट ओके। अब यहाँ पे देखिए एक और चेंज लाया है यूजीसी ने। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि यूजीसी नेट के थ्रू आपके दो कट ऑफ निकलते हैं, एक जेआरएफ होता है, एक नेट होता है। अब से तीन कैटेगरीज होंगे, राइट। तीन कैटेगरीज होंगे, एक जेआरएफ का होगा, एक नेट का होगा और थर्ड कैटेगरी फॉर पीएचडी ओनली होगा, राइट। सो लेट अस जस्ट रेफर द टेबल ओवर हियर, इनके नोटिफिकेशन में दिया है, ओके। सो देखिए जो कैटेगरी 1 है आपका वो जेआरएफ से रिलेटेड है। तो जिन्होंने जेआरएफ का कट ऑफ से ज़्यादा जिनका आया है या जिन्होंने कट ऑफ रीच किया है जेआरएफ का, उनको स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। जेआरएफ को स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड कब मिलता है? जब वो पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे तब उन्हें स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। नाउ जिनका जेआरएफ निकल गया है दे विल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट। अगर वो रिक्रूट ओके, सो अगर वो रिक्रूटमेंट का देख रहे हैं या चेक कर रहे हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, दे कैन फिल अप द फॉर्म, दे आर एलिजिबल टू बिकम द असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड जिनका जेआरएफ निकला है उनका पीएचडी एडमिशन के लिए भी वो एलिजिबल है, राइट। सो अगर आप यूजीसी नेट जून अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू माइट बी अवेयर कि अभी आपके पास सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं, राइट। क्योंकि जो आपका जो एग्ज़ाम है दैट विल गेट स्टार्टेड फ्रॉम 10th of June, राइट। सो इट्स बेटर कि रादर दैन वेटिंग फॉर द यूजीसी नेट एप्लीकेशन, क्योंकि बिकॉज मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो अभी तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, राइट। एंड डोंट वेट फॉर योर एप्लीकेशन फॉर्म कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद वी विल गेट सीरियस। नो, डोंट डू दिस, डोंट कमिट दिस मिस्टेक। So it's a time to pace up your preparation. That's why Jurisearch is offering UGC Net Law Crash Course, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे जो कि आप अपने कन्वीनियंस पे, अपने स्पीड पे आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वीकली टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हमने मॉक क्रिएट किया है। देन उसके बाद फुल लेंथ मॉक्स है, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको दिए जाएंगे एंड प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस भी हैं, राइट। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाई दिस कोर्स यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर, या आप ugc.jurisearch.com वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, ओके ना। ये आपका जेआरएफ से रिलेटेड है, जिन्होंने जेआरएफ रीच किया है। कैटेगरी 2 बात करता है, नेट की बात करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो जिनका नेट जो अभी जो यूजुअली हम लोग का जो नेट चल रहा है, जिन्होंने नेट निकाल लिया है उनको, आपको पता ही है कि उनको जेआरएफ नहीं मिलता है, मतलब कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है, राइट।
एंड दे आर एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, जिनका नेट निकल गया है दे विल बी एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, वो अप्लाई कर सकते हैं एंड वो पीएचडी एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। नाउ जो थर्ड कैटेगरी है, जो न्यू कैटेगरी है, राइट, नई कैटेगरी जो बनाई गई है, दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर पीएचडी ओनली। जाहिर सी बात है कि जो कैटेगरी 1 है इनका कट ऑफ हमेशा ही हाई रहता है, ठीक है। उनसे कम कैटेगरी 2 विच इज़ नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, राइट, इनका थोड़ा कम कट ऑफ होगा एंड कैटेगरी 2 से कम कट ऑफ कैटेगरी 3 वालों का होगा, ठीक है। जो कैटेगरी 3 में जो नेट निकालेंगे दे विल ओनली बी एलिजिबल फॉर द पीएचडी, ठीक है। ना ही उन्हें कोई स्टाइपेंड मिलेगा, ना ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो सिर्फ पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो थर्ड कैटेगरी बनाई गई है दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द पीएचडी, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं कि कैसे एडमिशन होगा पीएचडी में। तो मान लीजिए कि जिस स्टूडेंट का जेआरएफ निकला है, राइट, वो अपना स्कोर यूज़ करेगा कहाँ पे, आपका पीएचडी एडमिशन में, प्लस और उसे क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसको सिर्फ और एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। जनरली ये कई इंस्टीट्यूशंस में होता था कि जिनका जेआरएफ निकल जाता था उन्हें डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल आता था, बट कहीं कहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना पड़ता था, राइट। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन इंस्टीट्यूशन, इट एडमिशन प्रोसेस काफ़ी अलग रहता है एक दूसरे इंस्टीट्यूशन से। सो जेआरएफ वालों के लिए अब ये कॉमन स्टैंडर्ड हो जाएगा कि जिनका जेआरएफ निकल गया है अब उनको इंटरव्यू के लिए ही कॉल आएगी, राइट। एंड दिस इज एज पर द रेगुलेशन ऑफ यूजीसी पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022, राइट। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज रिगार्डिंग द कैटेगरी 2 एंड 3, ठीक है। कैटेगरी 2 एंड 3 का एडमिशन कैसे होगा, तो जिन्होंने ये या तो कैटेगरी 2 सिक्योर की है या कैटेगरी 3 सिक्योर की है, राइट, तो ये जो इनका नेट का मार्क्स है, ये इस मार्क्स को 70% वेटेज दिया जाएगा एंड 30% जो वेटेज होगा वो इंटरव्यू के लिए वेटेज दिया जाएगा, राइट। तो 70:30 का रेशियो रहेगा। 70 इज फॉर योर नेट स्कोर वॉट एवर यू हैव सिक्योर इन कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 एंड 30% जो वेटेज होगा दैट विल बी गिवन फॉर द इंटरव्यू, राइट। सो ये दोनों डिफरेंस है आपका कैटेगरी 1, 2 एंड 3 में, ठीक है। सो ऐसे आपका एडमिशन होगा इन द पीएचडी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अब यहाँ पे वैलिडिटी की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कैटेगरी 1 का जैसा आपका एग्जिस्टिंग रूल चल रहा था कि जो जेआरएफ जिनका निकल गया है, राइट, उनकी वैलिडिटी कितनी होती है, ओके, उनकी वैलिडिटी 3 साल होती है, राइट। देखिए, जेआरएफ वालों को स्टाइपेंड तभी मिलता है जब वो एडमिशन ले लेंगे पीएचडी में। तो जो अभी एग्जिस्टिंग रूल है दैट इज़ 3 इयर्स। 3 साल के अंदर जेआरएफ निकलने से अगर वो पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं तब उनको स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज वो 3 साल से लेट कर रहे हैं तो फिर उन्हें स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, अगर आपका जेआरएफ निकल गया है आप 3 साल के अंदर एडमिशन ले लीजिए पीएचडी में, राइट। तो ये तो इनका 3 इयर्स का है, ठीक है, वैलिडिटी। ना टॉकिंग अबाउट कैटेगरी 2 एंड 3, ठीक है, कैटेगरी 2 एंड 3 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे यूजीसी ने 1 साल का टाइम दिया है। कितना दिया है? 1 साल का, ओके, 1 ईयर फॉर कैटेगरी 2 एंड फॉर कैटेगरी 3। तो मतलब जिन्होंने नेट कैटेगरी 2 वाला नेट निकाला है या कैटेगरी 3 वाला नेट निकाला है तो वो स्कोर सिर्फ ये 1 साल के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपका जून में अभी आप अगर कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में अगर आप फॉल करते हैं तो आपको 1 साल के अंदर आपको एडमिशन ले लेना है, ठीक है। 1 साल के बाद अगर आप सीख करेंगे फॉर पीएचडी एडमिशन योर स्कोर विल नॉट बी यूजफुल, राइट, ओके। एंड आई बिलीव कि जो आपका 1 साल का जो टेन्योर है दैट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द issuance of your e-certificate,
जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब आपको जो ई सर्टिफिकेट मिलता है, स्कोर कार्ड मिलता है, तब से आई गेस काउंट होना चाहिए। एंड कम्प्लीटली जो आपका वैलिडिटी वगैरह होगा वो सारे डिटेल्स आपके ई सर्टिफिकेट में डेफिनेटली दिए गए होंगे, राइट। तो ये डिफरेंस है आपका कैटेगरी 1, 2 और 3 में। फॉर PhD एडमिशन, प्लीज आई एम जस्ट मेंशनिंग अगेन एंड अगेन, फॉर PhD एडमिशन, राइट। एंड एक जनरल आपको एक रूल पता, अगर आप UGC नेट एग्ज़ाम के बारे में जान रहे हैं तो आप वैलिडिटी के बारे में भी आप एक बार थोड़ा सा फिर से क्लैरिफाई कर लीजिए। ये सिर्फ PhD एडमिशन के बारे में, इसका स्कोर कार्ड से या जो आपका एक नॉर्मल जो आपका वैलिडिटी होता है इस क्वालिफिकेशन का, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। JRF का मैंने वैलिडिटी यहाँ पे मेंशन किया कि आपको हाँ 3 साल के अंदर आपको PhD में एडमिशन ले लेना है, ठीक है। इनका यही वैलिडिटी होता है। लेकिन अगर आपका नेट निकल गया है, ठीक है, आपने नेट निकाला है, तो नेट का हमेशा ही वैलिडिटी होता है, इट्स अ लाइफ टाइम वैलिडिटी। नेट फॉर्म भरने के लिए अगर आप नेट अप्लाई कर रहे हैं, ना ही इसकी कोई एज लिमिट होती है, ना ही इसका कोई एक्सपायरी होता है। आपने अगर नेट निकाल लिया है तो लाइक एनी टाइम यू कैन अप्लाई फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप PhD के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं अपना नेट स्कोर, सो मेक श्योर कि आप 1 साल के अंदर ही आप उसे यूज़ कर लें, 1 साल के अंदर ही आप PhD एडमिशन ले लें, ठीक है, राइट। सो दिस इज़ दी थिंग, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन आई वांट टू शेयर विथ यू, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या 1 साल की ही वैलिडिटी हो जाएगी नेट की। नहीं, अगर आपने नेट निकाल लिया आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। बस यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन ऐड हो गया है कि अगर आपको PhD में एडमिशन लेना है तो वहाँ पे आप जो नेट स्कोर है वो सिर्फ 1 साल तक आप यूज़ कर सकते हो, राइट। सो दिस इज़ द कंडीशन ओवर हियर। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप आपको पब्लिक नोटिस आपको समझ में आ गई होगी। सो इस नोटिस को लेके काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों में, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन पूछे तो आई बिलीव कि ये एक पॉजिटिव मूव है थ्रू UGC। बिकॉज देखिए, अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो नेट तो एक सब्सटैंशियल रेलिवेंस है ही इस एग्ज़ाम का। नेट के बाद फिर आप PhD भी करना ज़रूरी है, राइट। नेट PhD दे आर मैंडेटरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। तो सिंस जो नेट के लिए भी आप देखिए अलग से फॉर्म भरते हैं, पैसे लगाते हैं एंड फिर उसके बाद प्रिपरेशन करते हैं, इतना टाइम जाता है, राइट। सो फिर उसके बाद एक बार नेट निकल गया, फिर उसके बाद आप PhD की भी आप तैयारी करने लगते हैं, ठीक है। जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा था कि PhD की भी आप अलग से तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, राइट। दो ठीक है, नेट को वेटेज मिलता था, JRF को भी वेटेज मिलता था, बट अगेन द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, राइट, कि अलग से आपको एग्ज़ाम देना है, फिर अलग से पैसे भरने हैं, ऑल दोज थिंग्स। तो इट्स बेटर कि ये जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है, time, money, energy, everything is being saved over here. So it's a positive move, and this is it. So अगर आपको कैसा लगा ये पब्लिक नोटिस, राइट, आपके अकॉर्डिंग क्या ये सही डायरेक्शन है UGC का टुवर्ड्स दी एजुकेशन, टुवर्ड्स दी एकेडमिक्स? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स।